हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सोमवार और आज है जॉयदीप का दिन। 2 हफ्ते से जॉयदीप थोड़ा गायब था क्योंकि एक हफ्ता तो मैंने ही जॉयदीप को राखी के चलते छुट्टी दिया था और दूसरे हफ्ते मौसम के बदलते हुए जो रुख था उसको जॉयदीप का जो हेल्थ है वो नहीं ले पाया, तो जॉयदीप थोड़ा बहुत बीमार पड़ गया था। उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको मन नहीं था वीडियो करने के लिए। तो इसके लिए लास्ट वीक भी हम लोगों का जो एक्सेल हम लोगों ने चालू किया है, एक्सेल का क्लास, वो क्लासरूम हमारा ऑफ था। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, मुझे किसी का मैसेज आप लोगों से नहीं आया सीखने वाले से कि जॉयदीप क्यों नहीं आया। जाने दो, इस बार के लिए हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगले टाइम से आप लोगों का मैसेज, आप लोगों का लाइक और आप लोगों का कमेंट्स के अंदर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता है, वो मतलब वीडियो आप देखते हो और देखने के बाद जो चीज आपको समझ में नहीं आता है, जो आप लोग के सर के ऊपर से चला जाता है, वो सारे जो चीज है वो आप कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो। फिर वही चीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके चैनल के जो ब्लॉग आता है एक्सेल क्लास का, वो उसी वीडियो में आप लोग वो क्वेश्चन रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो जॉयदीप बहुत अच्छे से इसका आंसर करेगा विद इन वन डे, 1 आवर नहीं, 1 डे, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई पक्का मिल सकता है अगर आप लोग कोई क्वेश्चन उठाते हो, कोई क्वेश्चन करते हो। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके क्योंकि जॉयदीप अपने मुंह से खुद का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। जॉयदीप इज ए वेरी गुड टीचर, वेरी गुड ट्रेनर। तो अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो फील फ्री, एकदम फ्री होके आप लोग कमेंट्स करिए आप लोगों को जो जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं जॉयदीप के साथ मंडे का ब्लॉग। गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सेल का बेसिक सेशन 10 में आ गए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है एंड लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग क्लास नहीं किए। एक हफ्ता फेस्टिवल का नाम पे छुट्टी मारा है, तो दूसरा हफ्ता मेरा भी थोड़ा बीमार था, मैं भी बीमार था। 2-3-4 दिन में मैं भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बट सोचा शो मस्ट गो ऑन, तो इसके लिए आज ये है। आज जैसे आप विंडो में देख रहे हैं, आज हम लोग एक्चुअली बेसिकली हमारा जो पहले का टारगेट था उसके हिसाब से फॉर्मूला में आज करने का था, बट आज हम लोग थोड़ा सा पुराना सब्जेक्ट को वापस रिपीट कर लेंगे एंड उसका साथ में हम अपना देख लेंगे। ये नया एक चीज जो मैं आज बताना चाहता हूँ, जिनका पास ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस जैसे 2016 बट ऐसा है उनका, इसमें आप ये अपडेट्स आपको मिलेगा। बहुत कुछ चीज अभी नया आया है। ये एक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जैसे अभी आपको दिख रहा है, 1 मिनट, लोन कैलकुलेटर से लेके, अभी मैं मेरा चेहरा हटा दिया है तो आपको सब कुछ दिखेगा। लोन कैलकुलेटर से लेके आपको पर्सनल मंथली बजट, सेशनल, इलस्ट्रेटेड एंड ईयरली कैलेंडर, देन पर्सनल एक्सपेंसेस कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, वीकली कलर शेड्यूल, लाइक दिस। ये सब चीज का इसका जो भी मीनिंग्स कैसा है, मतलब ये आपको अभी जो ये फॉर्मूला मैंने इसका हर एक का अगेंस्ट पे आपको फॉर्मूला बता रहा था, ये सब फॉर्मूला अभी आपका सामने में ये एक्सेल में डायरेक्ट आपको शीट बना के आ रहा है। ये मजेदार है ना, मजेदार है।
और इसमें काफी सारा है, जैसे प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया, उसका आप ग्राफ भी बना सकता है। और आपका प्रिंसिपल कैसे घट रहा है उसको देखिए, एक लीनियर कर्व भी दिख रहा है कि प्रिंसिपल जब तक घटेगा नहीं तब तक आपका लोन बैलेंस, जिसको लोन बैलेंस बोल के बोल रहा है, ये सब एक्सेल में अभी रेडीमेड शीट बना के दिया है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको ये साथ साथ इसका दिखेगा। मतलब जैसे अभी देखिए, मैं ये ओपन करूंगा, क्रिएट करूंगा, सो डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट बोल रहा है। सो अगेन हम लोग इसको जब डाउनलोड करके टेम्पलेट किए, सो ये देखिए, ये शीट के लिए हम लोग ढूंढते रहते हैं ना, जैसे क्या बोल रहा है, आपका एक्सेल का एक थोड़ा मुझे लोन का चेक करने का है, लोन का कैलकुलेट चेक करने का है। अब देखिए आपका सामने में लोन का चेकिंग आ गया है, लोन का डाटा आ गया है। कैसा है, लोन अमाउंट आपका 1 लाख है। यहाँ पे आप अपना फिगर डाल सकते हैं, $10,000 बोल रहा है। सपोज आपका घर 15-20 लाख का घर है, तो आप डाल दीजिए 20 लाख घर है आपका, 20 लाख बराबर हुआ, 20 लाख, यस 20 लाख हुआ। इंटरेस्ट रेट कितना है, अभी घट के कुछ 8.5% मिल रहा है। सो ये है लोन पीरियड अपना, हम लोग 20 साल नॉर्मली ले लेते हैं। लोन का स्टार्ट डेट पकड़ लेते हैं, ये अभी टुडे बोल के दिया है, आज का डेट डाला है। सो हम लोग एक डेट डालते हैं 1 सितंबर 2020। सो ये दिखा रहा है नीचे में मंथली पेमेंट क्या आ रहा है, ठीक है, 240 मंथ है। सो मंथली पेमेंट क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है मंथली पेमेंट आपको, टोटल इंटरेस्ट, ये डॉलर में है, इसको चेंज कर सकते, बट मैं अभी उतना वो सब में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग को मालूम है डॉलर में चेंज करना है, कैसा करने का है, वो सब कुछ अपने को मालूम है। सो हम लोग ये देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट दिख रहा है, एंड देन टोटल प्रिंसिपल, टोटल कॉस्ट ऑफ लोन। टोटल कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो गया, ये 20 लाख का लोन आपको 20 साल में 41,65,551 है टोटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेके। ये साथ साथ एक ज्ञान भी बांट देता हूँ। नॉर्मली हम लोग एक आदत है कुछ भी चीज लोन लेके आगे बढ़ने का। यस, फॉर फर्स्ट जो घर है, घर के लिए इट्स वेरी जेन्युइन, और कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर आपका पास कहीं पे कुछ कैश बैलेंस है, सरप्लस कैश है, लेकिन आप जब सेकेंड घर या थर्ड घर में जा रहे हो, आपका पास कैश सफिशिएंट नहीं है। मतलब अभी सपोज पकड़ लिया हमने 20 लाख पकड़ा, सो 20 लाख में आपका पास 10 लाख 12 लाख तक लोन कैश सरप्लस नहीं है, तो आप ये अननेसेसरी लोन अगर आप लेके, अननेसेसरी वर्ड से मैं यूज करना नहीं चाहिए। हो सकता है आपको सेकंड घर का भी रिक्वायरमेंट है वैसा, बट एक ही चीज आप ध्यान देखिए, इससे क्या दिखता है कि ये जो टेम्पलेट इसमें हम लोग दिखा रहा है कि आप 20 लाख लोन ले रहे हैं, तो आपको 20 साल बाद में आप जब चुका रहा है तो उसका डबल आप पैसा भर रहा है, मतलब 20 साल में, या ओके ठीक है, बट 20 साल में उस प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना बढ़ रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी का रेट ऑलमोस्ट ऑल आज ईच एंड एवरीवेयर ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, सब जगह सैचुरेशन आ गया है। सैचुरेशन अभी तो लोन कोरोना के लिए और भी सैचुरेशन आ रहा है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने का, ठीक है। तो ये मेरा बोलने के लिए था, आज मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। ऐसे ही कुछ लोन का अगर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप अगर देखोगे इसको 30 साल लोन देता हूं मैं, और तो क्या हो रहा है 55, मतलब आप जितना टेन्योर बढ़ा रहे हो उतना आपका रेशियो बढ़ रहा है। तो 20 साल 20 years इज एट द रेट ऑफ 8.5%। इंटरेस्ट रेट चेंज करने से शायद ये हो सकता है। इसका नीचे ये वाला आप देखिए, अभी मैंने दिखाया आपको, फर्स्ट मंथ में दिखा रहा है बिगिनिंग बैलेंस 20,15,378 रुपीस आपका ये है, पेमेंट है, और प्रिंसिपल उसका अंदर ये है, एंड देन इंटरेस्ट आ गया आपका ये 4,000। ये इसका फॉर्मूला भी है, इसका एक्सेल में फॉर्मूला भी दिया है, इसका PMIT करके हम लोग कर सकते हैं इसको। एंड अभी इसको ये एंडिंग बैलेंस भी दिखा रहा है, मतलब ये फर्स्ट मंथ, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 ये ऐसा करके दिखा रहा है।
सो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन का हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं क्या है कि एक्सेल आपको रेडीमेड सपोर्ट दे दिया, रेडीमेड सपोर्ट दे दिया। ये जस्ट आप इसको सेव करिए, सेव करके इसको ऊपर आप अपना डाल दीजिए, सो आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है। ओके, सो ये हो गया आज के लिए एक सेशन, एक अपना लर्निंग। ये अवेलेबल है ऑलरेडी, इसका एक फॉर्मूला है, सब कुछ ये फॉर्मूला में किया हुआ है। ये फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर जाके तो हम लोग देखेगा क्या फॉर्मूला कैसा हुआ है। ये फॉर्मूला एक टाइम में हम लोग बात करेंगे इसका ऊपर, कैसा इन्होंने किया, लोन्स नॉट पेड टू लोन्स गुड, मंथली पेमेंट, ऐसा ये PMIT, इसका अंदर में हम लोग इसको, ये तो इन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला स्पेसिफिक है PMT PMIT, वो सब यूज करके हम लोग कर सकते हैं इसका ऊपर। ओके, सेकेंड अभी हमारा पास में दूसरा जो चीज को पर मैंने सेशन स्टार्ट किया था, अगर मेरा फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखे थे, जो टारगेट लेके मैंने स्टार्ट किया था, जिनको घर में अभी एक हम घर चलाता है, घर चलाने का टाइम में हम खर्चा करता है, खर्चा करने के लिए हमको काफी सारा आइटम्स हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, इंक्लूडिंग स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ लेके, लेकिन उसका एक कहीं पे हम मेंटेन करके चले, हम एक अपना फ्लो चार्ट बनाएं, अपना मंथ वाइज एक टारगेट बनाएं, तो अपने को समझ में आता है हिट कौन सा महीने में आने वाला है। या जैसे अभी कोरोना में मैंने बोला था, बीच में भी आपने बोला था, आप मेरा पीछे का सेशन का क्लासेस देखेंगे तो उसमें भी मैंने एक बार जिक्र किया था क्या, जैसे आपका अभी कोरोना में बहुत आदमी का सैलरी कट हो गया, सैलरी रिड्यूस कर दिया गया है, तो 30% रिड्यूस किया, 40% रिड्यूस किया गया है, तो वो केस में किसी के, तो वो केस में हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एंड व्हाट इज माई हिट, तो मुझे कहीं से पैसे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो पैसा काट, नहीं तो क्या पैसा काटल करना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए अपना पास में एक और एक अच्छा एक्सेल ने भी रेडीमेड बना के दिया, जिसका फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, और मैंने बोला था कि धीरे धीरे ये स्टेज, ये एक्सेल शीट बनाने का स्टेज में मैं लेके जाऊंगा। सो ये वाला है बेसिक पर्सनल बजट, ठीक है। तो ये बेसिक पर्सनल बजट ये हम लोग क्रिएट करते हैं। सो बेसिक पर्सनल बजट में अगर आप देखेंगे ये जा रहा है, तो ये आपको दिख रहा है क्या क्या है। एक मिनट मैं पोजीशन कर लेता हूं। आपका महीने में ये टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है, एंड देन टोटल आपका क्या एक्सपेंसेस आ रहा है, आपको टोटल एक्सपेंसेस का आ रहा है, इनकम यहाँ पे एक जगह ऐड होते जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इनकम एक हम डाल देते हैं, 10,000 डाल देते हैं, ठीक है। सो अच्छा सॉरी, मैंने इधर पे गलत किया। इनकम आपका कैसे आएगा, इनकम वेजेस से आ रहा है कितना, इंटरेस्ट से कितना आ रहा है, और आपका इससे कितना आ रहा है, इंटरेस्ट से कितना आ रहा है, मिसलेनियस कितना आ रहा है, तो ये सब चीज आपको आएगा। वेजेस से पकड़ लीजिए 10,000। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट डिविडेंड, अगर आपको कुछ FD किया हुआ है उसके हिसाब से कुछ आ रहा है, या किसी का कुछ कैश आ रहा है वो सबसे डिविडेंड्स आ रहा है, या तो कुछ मिसलेनियस कहीं पे आपका पुराना कंपनी का PF आ रहा है, वो सब चीज आपका ये यहाँ पे दिखेगा। एंड ये हो गया आपको, यहाँ पे आप अपना इनकम फ्लो डाल दिए। अभी इसमें डॉलर देख के घबराइए मत, मैं जो भी बात कर रहा हूँ रुपीस में बात कर रहा हूँ, मैं इतना भी ये नहीं हूँ कि मैं डॉलर में जाके बात करने लग जाऊँ। एंड सेम आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का भी देखिए यहाँ पे डेली नीड्स, होम, अभी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, इसको ड्रॉप डाउन बोलता है, ऐसे एरो आप देखेंगे ना, इसे ड्रॉप डाउन है, ये भी कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग एक दिन देखेंगे। ये सब चीज, बहुत कुछ चीज अपना स्टॉक में है। ऐसा ड्रॉप डाउन में कैसा है, आप अपना मनपसंद चॉइस कर सकते हैं। जैसे यहाँ होम लिखा हुआ है ना, होम का जगह मैं डेली लिविंग चेंज करूंगा, डेली लिविंग का जगह मैं हेल्थ चेंज कर दूंगा। सो ये सब कुछ मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जो है ऐसे ही जाने वाला हूँ।
सो होम है, होम का अंदर मॉर्गेज रेंट में कितना है, मॉर्गेज को हम लोग कैसे काउंट कर सकता है, सपोज मेरा ईएमआई कितना चल रहा है, तो ईएमआई ले लेता हूं मैं 5,000, ठीक है। डेली लिविंग ग्रोसरीज कितना लग रहा है 2,000, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं मुझे मालूम है, उसके लिए मत जाइए, जस्ट एक सैंपल डाल रहा हूं। 500 रुपया, एंटरटेनमेंट केबल टीवी 200 रुपया, हेल्थ क्लब में जा रहा है तो 100 रुपया लग रहा है, वैकेशन प्लेन फेयर, यहाँ पे देखिए वैकेशन प्लेन फेयर, अरे यार ये क्या चीज है, इधर 10,000 सैलरी कमा रहा हूँ, यस वैकेशन में आप जाना चाहता है, आपको जाने का है, हो सकता है ये प्लेन नहीं हो फिर ट्रेन हो, उसका भी खर्चा लगता है ना, और जब जाते हैं 4 आदमी जगह जाते हैं, 2,000 किलोमीटर अगर जर्नी करते हैं, जैसे मैं अगर कलकत्ता में जाता हूँ दुरंतो में कितना खर्चा जाता है, आपको अगर सेकंड एसी लेता है तो हमको एक एक आदमी का पीछे में 3-4 हजार का आसपास टिकट पड़ जाता है, तो 4,000 इंटू क्या हो गया 2 हो गया, तो हम लोग दोनों मियाँ बीबी हो गए तो हो गया यहीं पे 8,000 हो गया। इसका ऊपर अभी अगर बेटा और बेटी का गया, बेटा भी बड़ा हो गया तो बेटे का भी अभी फुल चार्जेस लगने लगा है, तो हो गया और एक 4,000 जुड़ गया, 12,000 जुड़ गया। ये सब पैसा आपको अचानक एक ही महीने में जाके कब, अगर मेरा वैकेशन कब होता है अप्रैल महीने में रहता है या मार्च का छुट्टी का बोल या तो मई महीना में, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनका हिसाब से बोल रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को 2 या 3 महीना पहले टिकट बनाने का, तो उस टाइम में तो झटका लग जाता है, आइदर किसी का क्रेडिट कार्ड लो या तो जो भाई अभी तो पैसा दे दे मुझे, मैं तेरे को देता हूँ। इससे अच्छा क्या है, मुझे अगर मालूम है मुझे 20,000 रुपया जाने वाला है तो मैं पहले से इसको उस हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। आज आपको खाली शॉर्ट फॉर्म में मैं ये सब दिखा देता हूँ, इसी में कैसे डाटा डाल के कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम लोग दूसरा क्लास में बताएंगे। सो ये भी काम हम कर सकते हैं, तो ये भी काम हम कर सकते हैं, तो इसका हिसाब से कर सकते हैं, इसको हिसाब से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इस क्योंकि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकता है, उसको ऊपर बहुत कुछ है, इसमें और भी आप रो ऐड कर सकते हैं काफी सारा, और सब कैटेगरी में भी बहुत कुछ है जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, केबल टीवी, प्लेन, मॉर्गेज और बहुत कुछ आइटम है, मुझे मालूम है आप लोग का मन में आ रहा है। तो ये डाल दिया मैंने अभी 7,800 रुपया। अभी देखिए वापस समरी शीट में हम लोग जाएंगे तो टोटल एक्सपेंसेस 7,800 है और 2,200 रुपया आपका हाथ में बचा रहेगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैंने इसको अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैं इसको सैलरी को 30,000 करके दे रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंसेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं, 15,000 डाल दिया बाकी, और ये करीबन 6,000 डाल दिया, ट्रांसपोर्टेशन का 2,500 कर दिया, 15 इसको मुंबई में 2,500 में नहीं होता कहीं पे भी, सो करीबन 3,500 4,500 तक डाल देता हूँ। एंटरटेनमेंट टीवी ये तो ठीक है 200, हेल्थ है, वैकेशंस के लिए मैं अभी 2,000 इंटू 12 24,000 होता है ना, चलो 2,000 डाल दिया, ठीक है 2,000 डाल दिया, ठीक है। रिक्रिएशन जिम फी ऐसा कुछ आपको जिम वगैरह जाने का है तो जिम का कितना रहता है, मैं तो कुछ जिम जाता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है, तो लेटेस्ट टेक रहता है 350 रुपीज एक डाल देता है। एंड देन ड्यू सब्सक्रिप्शन मैगजीन्स कुछ आपका, आप न्यूज पेपर लेते हैं तो 5 इंटू 30 5 रुपया करके भी 150 रुपया आपको ये सब चाहिए। और डेली लिविंग में आगे ये 28,300 है, तो आपको पता चल गया कि 30,000 में इधर पे दिखाऊंगा तो 1,700 दिखाऊंगा। अभी दूसरा चीज क्या बताने का है, मुझे यहाँ एक एरो दिख रहा है आपको, ये प्लस ग्रीन एरो अपवर्ड्स दिख रहा है, ये अपवर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे सब जगह साइडवर्ड दिख रहा है। अभी ये एरो अपवर्ड्स बोलने से क्या है, आपको कैश शॉर्ट नहीं है, कैश आपको एक्स्ट्रा है। अभी ये कैश कहां से ये हो जाएगा, अगर मुझे वैकेशन में यहाँ पे 12,000 रुपया डाल दिया मैंने, पकड़ लीजिए, सो ये डाउन हो गया। ये डाउन हो गया बोलने से कैसा है, ये आपका इनकम से ज्यादा आपको महीना में एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है। सो क्या करने का है, आइदर मुझे क्रेडिट कार्ड लेके उसको मंथ वाइज डिवाइड करने का है, अदरवाइज मुझे दूसरा कहीं से कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं तो कुछ एफडी तोड़ के यहाँ पे पैसा ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे, ये मिसलेनियस में, ओके।
सो ये आज मैं ओवरऑल एक जस्ट चैप्टर बता दिया आपको। ये जो लोग एक्सेल यूज करते हैं तो रेगुलर, उनको ये सब चीज बोलने का जरूरत नहीं, दे आर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल, उनको मालूम है। बट जो लोग एक्सेल में पहले काम कर रहे हैं और एक्सेल के ऊपर इंटरेस्टेड है, उनके लिए है। और मैं उनको ही अपना व्यूअर मानता हूँ, और उनके लिए मैं इतना धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेल का हजारों वीडियो है, 100 वीडियो है, एक्सेल का बहुत सीखने का भी मिलता है। एक मैंने लास्ट टाइम भी लास्ट क्लास या उसका पहले क्लास में भी बताया था, करीबन 7-8 हजार 9,000 रुपया लगता है, जितना कोर्स मैंने कंटिन्यू करके आप लोग को सिखा के जा रहा है, फॉर्मूलाज वगैरह सब लेके। लेकिन मैं धीरे धीरे चैप्टर को लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में, आपको प्रैक्टिस का टाइम मिले। तो होपफुली आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो आज तो बोलने ही भूल गया मैं, काफी सारा लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, आपका दोस्त को भी देने का, आपका कॉलीग को भी देने का, जिनको एक्सेल के बारे में इंटरेस्टेड है जानने के लिए। आज का सेशन बहुत नॉर्मल था, एक तरफ से रिकॉलिंग सेशन था, और हम लोग का पुराना जो सीखे थे उसके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा आइटम लेके मैंने किया था, क्योंकि मुझे ये चीज अच्छा लगा तो मेरे को लगा आप लोग को भी शेयर करो, तो आपको भी आप अपना एटलीस्ट काम जो लोग को है उसको चालू कर सकते हैं। तो लेट अस सी कैसे हैं। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बी सेफ।